जो हमने बाइबल वर्स पढ़ा, मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर कहता है सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के खोजी बनो, परमेश्वर के ढूंढने वाले बनो, परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति बनो। तो परमेश्वर की जिम्मेवारी, वो सारी चीज़ें हमें जो ज़रूरत है वो देगा। इन बाइबल पदों को हमने इसलिए आप सभी को पढ़ाया क्योंकि जब भी आपने पढ़ा, अगर जो जिस घटना में जितना भी बाइबल पद आपने पढ़ा उस सब में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया था। जितना भी बाइबल पद आपने पढ़ा उन सब में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना कब कर रहे थे? कुछ चमत्कार करने के बाद सीधा यीशु मसीह प्रार्थना करने जाता था। अगर उसने किसी को चंगाई दिया, 5000 लोगों को खाना खिलाया, दुष्ट आत्मा को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, जितने भी चमत्कार और चिन्ह उसने किया, उसके बाद में वो जाकर प्रार्थना किया। आप समझो, हमें परमेश्वर के, हम फॉलोअर्स हैं, परमेश्वर के मानने वाले हैं, तो हमें कैसे होना चाहिए? प्रार्थना का वैल्यू को समझो, सीकिंग गॉड का वैल्यू को समझो कि आप परमेश्वर की खोजी हो, परमेश्वर को ढूंढने वाले हो, तो कैसे होना चाहिए। अगर कुछ भी काम हो रहा है उसके बाद यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया। चमत्कार हुआ तो जाकर अपने आप में बैठकर वो अपने आप का प्रशंसा नहीं करने लगा, वाह जी जीसस क्राइस्ट तूने बड़ा काम कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, अंधों को आंखें दे दिया। वो सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में गया। जब उसने दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद वो पहाड़ पर गया, प्रार्थना किया। जब 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो खाना खिलाने के बाद पहाड़ पर गया, प्रार्थना किया। जब दुष्ट आत्माओं को एक व्यक्ति के अंदर भरा हुआ था निकाला, उसके बाद पहाड़ पर गया, वो प्रार्थना करने लगा। मतलब जब भी प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किया, उसके बाद वो बैठकर प्रशंसा सुनने के लिए लोगों के मुंह नहीं लगा। 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद बाइबल में लिखा है सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए उसके पास और कहने लगे हम इसको राजा बनाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि ये लोग मुझे राजा बनाने वाले हैं, वे लोग उसको, अपने चेलों को नाव के उस पार भेजा और खुद यीशु मसीह पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए। तो आप समझिए वैल्यू ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की उस वैल्यू को, महत्व को आप समझो कि कितना इंपॉर्टेंस है। जब प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना इतना इंपॉर्टेंट था, तो आपके और मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप कितना प्रार्थना करते हैं, कितना समय आप प्रभु में बिताते थे। आप इधर ध्यान दीजिए, सारे लोग इधर ध्यान दो, बच्चा खेलने दो उसको, बाकी लोग इधर ध्यान दो। हालेलुया। तो आप समझो आपका वैल्यू जो प्रेयर में है, प्रेयर का वैल्यू आप कितना देते हो, आप कितना प्रार्थना करते हो। जब यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर, उसको इतना इंपॉर्टेंट था कि उसको जाकर प्रार्थना करना पड़ता था। या तो जब भी मिरेकल किया उसके बाद जाकर प्रार्थना किया, उसके बाद फिर से मिरेकल किया। तो कुछ भी करने से पहले उसने प्रार्थना किया और करने के बाद भी प्रार्थना किया। कुछ भी मिरेकल हुआ उसके बाद यीशु मसीह गया, प्रभु को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठा। आपके और मेरे लाइफ में आज ये वचन हमें सिखाता है कि आपके और मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना में बैठना। हम प्रार्थना को ग्रांटेड लेते हैं, प्रार्थना को इजीली लेते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, प्रार्थना नहीं करने से भी तो लाइफ चल रहा है, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। नहीं, प्रार्थना करने से भी सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में खाने के लिए आ रहे हैं, बच्चे चंगे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, नौकरी भी ठीक ठाक चल रहा है, बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है। क्या जरूरत है, बिना प्रार्थना करे भी सब कुछ हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप सोचो, जितना भी, ये तो थोड़ा बहुत बाइबल वर्ष जो मैंने आपको बताया है, यीशु मसीह हमेशा गया और प्रार्थना किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर के पिता की उपस्थिति में बैठना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। वो स्वयं परमेश्वर होकर भी अपने आप को जब इस मनुष्य के रूप में इस धरती पर था, तो उसे समझा लिया, जान लिया कि उसके लिए एक मनुष्य होने के नाते परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर था और 100% वो मनुष्य भी था। तो मनुष्य होने के नाते उसको थकता था, उसको भूख लगता था, उसको प्यास लगता था, नाना प्रकार की टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स उनके लाइफ में आते थे। तो इन सब से बचने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बहुत जरूरी है। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, वो अपने चेलों को छोड़ा और प्रार्थना करने के लिए गया। कारण क्या था? कहीं ये ना हो कि हम लोगों की प्रशंसा सुनने के लिए बैठ जाए। आज मैंने बड़े चमत्कार कर दिया, लाजर को जिंदा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, लोग खुश हो गए। अरे इतने बड़े मरा हुआ आदमी, 3 दिन के आदमी को जिंदा कर दिया। अब प्रशंसा सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास टाइम नहीं था कि लोगों की प्रशंसा सुने, आए कहे ओ प्रभु आप तो बड़े महान हो, आपने बड़े अद्भुत काम किया, 4 दिन का मरा हुआ लाजर को जिला दिया। लोगों का प्रशंसा सुनना उसको पसंद नहीं था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठ रहा था।
5,000 लोगों को जब उसने खाना खिलाया, लोग तो बड़े खुश हो गए, यीशु मसीह के नारा लगाने लगे, जय जयकार करने लगे, और लोगों ने सोचा चलो यीशु मसीह को हम राजा बना देते हैं। वो राजा बनने के लिए नहीं था, उन लोगों की बातों को सुनने के लिए नहीं था, वो अकेले में गया, वो प्रार्थना में समय व्यतीत किया। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। आपके लाइफ में प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज सोचे। कई बार हम प्रार्थना से बढ़कर खाना पीना, घूमना फिरना, इधर उधर की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में खाना पीना हमारे जीवन को रखने के लिए, घूमना फिरना थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन मेन हमारी लाइफ है वो प्रेयर। आप कितना प्रार्थना को वैल्यू देते हो, कितना आप प्रार्थना में बैठते हो। अगर आप प्रार्थना में बैठने वाले नहीं हैं तो आप परमेश्वर के खोजी नहीं बन सकते, परमेश्वर के आवाज को आप नहीं सुन सकते, परमेश्वर के ट्रू वर्शिपर आप नहीं हो सकते। ये वर्शिपर वही नहीं है जो यहाँ सामने खड़ा होकर वर्शिप करता है। वर्शिपर एवरीवन इज वर्शिपर। हम में से हर एक जन परमेश्वर का वर्शिपर है। जो ट्रू सीकर इज अ ट्रू वर्शिपर। जो सच्चे परमेश्वर के खोजी है वो सच्चा परमेश्वर का आराधक है। आप ये ना सोचो कि जो वर्शिप टीम है वही वर्शिपर है। नो, अकॉर्डिंग टू बाइबल एवरीवन इज अ वर्शिपर। जो परमेश्वर को ढूंढता है वो वर्शिपर है। आप परमेश्वर के खोजी बनो और प्रार्थना को महत्व दो। आप इस बात को हमेशा याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह को वो स्वयं परमेश्वर होकर प्रार्थना करना इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब इस दुनिया में था तो चमत्कार करने के बाद कहीं प्राउड से ना भर जाए, कहीं शैतान उनके अटैक रास्ता में रोड़ा ना करे, कहीं किसी भी प्रकार के शारीरिक कमजोरी के कारण कोई उससे गलत ना हो जाए, इसलिए उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना उसको जरूरी था। गत्समनी का स्टोरी हम सबको पता है। गत्समनी में जब उसने प्रार्थना किया, उसके सामने दिखाई दे रहा था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। यीशु मसीह एक प्रॉफिट था, एक भविष्यवक्ता था, लोगों के माइंड को समझता था, लोगों के मुंह से निकलने से पहले उनके शब्दों को जानता था। जब एक व्यक्ति के घर में जाकर खाना खा रहा था, वहाँ एक स्त्री आई, उसके पैर में तेल लगाने लगी, उसे रो कर उसके पैर को अपने बालों से पोंछने लगी। तो वहाँ पे जो पृष्ठ था उसने कहा ये कैसा है, अगर इसको पता नहीं है जो स्त्री इसको छू रही है ये पापिनी है। यीशु मसीह ने उसके मन के बात को जान लिया। उसने कहा समौन, तू मन में क्या सोच रहा है मुझे पता है। तुझे यही सोच रहा है ना कि ये पापिनी स्त्री है। इसके पाप क्षमा हुए हैं जिसके पश्चाताप के लिए ये कर रही है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मन के बातों को जानता था। आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले, उससे पहले उसको पता होता था। जब एक घर में खाना खाने के लिए गए, लोगों ने कहा अरे ये कैसा व्यक्ति है, तो पापी है, मत्ती के घर जकयास के घर चला गया, ये तो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है। सब कुड़कुड़ाने लगे। प्रभु यीशु मसीह उनके मन के बातों को जाना, उससे कहा तुम क्या बात कर रहे हो, क्या कुड़कुड़ा रहे हो। इसने पश्चाताप किया और आज इस घर में उद्धार आया। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह इतना पावरफुल था, वो मुर्दों को जिंदा करता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था। आपके बोलने से पहले आपके मुंह में क्या शब्द है उसको जानता था, आप मन में क्या विचार कर रहे हैं उसको पता होता था। इसके बावजूद भी उसको प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट था। हमारे लाइफ में अगर थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो जाए तो हम प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। हम फिर प्रशंसा सुनने में, लोगों की तारीफ सुनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अगर हमने किसी से प्रार्थना की और कोई चमत्कार हो गया तो हम बड़े हो जाते हैं, अरे हमसे ये बड़ा काम हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पब्लिसिटी के लिए काम नहीं किया। आज हम पब्लिसिटी करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ों में डालो भाई ये हुआ वो हुआ। ये अलग मैटर है कि एक उत्साह के लिए डालना, गवाहियों को डालना जिससे दूसरों को उत्साह मिलता है, दूसरों को इंकरेजमेंट मिलता है, वो अलग है। लेकिन अगर पब्लिसिटी ही पर्पज है तो दैट इज द रॉन्ग इंटेंशन। एक गलत इंटेंशन के साथ हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पब्लिसिटी के लिए नहीं किया, उससे कहा, बल्कि कई लोगों को चंगा किया और कहा कि तुम जाकर किसी को बताना भी नहीं। एक अंधे को आंखें दे दिया और कहा किसी को नहीं बताना। मतलब वो पब्लिसिटी चाहता नहीं था, वो चाहता था कि लोगों के लाइफ में परिवर्तन आए, लोगों परमेश्वर को बहुतायत से निकटता से जान सके, परमेश्वर के क्लोज हो सके, प्रार्थना के प्रति समर्पित हो, आराधना के प्रति समर्पित हो सके, फालतू के प्रशंसा के लिए, वाहवाही के लिए काम करना ना हो।
जो शास्त्री और फरीसी उस समय के करते थे। बाइबल में लिखा है उस समय वो सड़कों के किनारे पर खड़ा होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता था। प्रभु यीशु मसीह ने उनका खंडन किया। उसने कहा ये हिपोक्रेसी है, ये कपटीपन है जो आप करते हो, सड़कों पर खड़ा होकर प्रार्थना करते हो, लोगों को दिखाने के लिए काम करते हो। इसीलिए सारे शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के विरुद्ध में हो गए थे। आज जो परमेश्वर का वचन में आपको जो बताया, जो पढ़ा, इसकी सीरियसनेस को आप समझो कि प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर होकर प्रार्थना करना कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए, तो आपके और मेरे लिए प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए आप। अगर आप इस दुनिया में जीना चाहते हो, विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हो, जयवंत जीवन जीना चाहते हो, आशीषों से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो, चंगाइयों से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रार्थना ही एक उपाय है जो आपको इसकी ओर ले जा सकता है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, तो आप चंगाई का जीवन देखेंगे, ब्लेसिंग का जीवन देखेंगे, बरकत को अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में आप देखेंगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपके लाइफ में कुछ हो सकता है, क्योंकि आप जान लीजिए यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर उसको इतना महत्वपूर्ण था कि प्रार्थना करता था, घंटों घंटों रात भर प्रार्थना करता था। गethsemane में जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उसका भी मन बदल गया था। उसने कहा प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन एक ही पल में परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा, उससे बात की, और उसने दोबारा कहा कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होने पाए। प्रार्थना में जब आप जाते हैं तो आपकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने से आप रुकते हैं, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करने से आप रुकते हैं। आपके बॉडी का कंट्रोल, आपके आंखों का कंट्रोल, आपके थॉट्स का कंट्रोल, आपके लाइफ का कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में होता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो जो मुंह में आएगा वही आप बोलेंगे, जैसा चलना है वैसे आप, जैसा आपका दिल करेगा वैसा चलेंगे, जो खाने और पीने का मन करेगा वो खाएंगे, वो पिएंगे, जहाँ घूमने का मन करेगा आप जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप एक एक चीज़ों को समझेंगे, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। ये बहुत मैटर करता है आपके और हमारे लाइफ में। जो आप सुनोगे, जो आप बोलोगे, जिस संगति में आप बैठोगे, उसका बड़ा प्रभाव आपके लाइफ में होगा। इसीलिए यीशु मसीह अकेले जाता था प्रार्थना करने, वो चेलों को भी लेकर नहीं जाता था। चेले उनके साथ में जाते थे लेकिन कहते थे तुम यहाँ रुको, मैं वहां जाके प्रार्थना करता हूँ। हम क्या करते हैं, कई बार हम जो आज होल नाइट प्रेयर सारे चर्च के लोग आ जाओ प्रार्थना करते हैं, मतलब हम अकेले प्रार्थना हमारा दिल नहीं करता है, सब लोग प्रार्थना करेंगे तभी प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो हमेशा चेलों को साथ में लेके जाता था, बोलता था तुम बैठो इधर, मैं प्रार्थना करूंगा। क्योंकि जो अनाइंटिंग परमेश्वर यीशु मसीह में थी वो चेलों में उतना नहीं था। चेले थकते थे, वो निराश हो जाते थे। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, चेले ने कई बार 3 बार यीशु मसीह आए उनके पास और देखा वो लोग सो रहे थे। यीशु मसीह कहने लगा, वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा यार थोड़ा देर आप लोग इंतजार नहीं कर सकते हो, थोड़ा देर प्रार्थना में नहीं बैठ सकते हो। उसके शरीर से खून पसीना बनकर निकल रहा था, क्योंकि जो दर्द वो फेस करने जा रहा था, जो तकलीफ का सामना वो करने जा रहा था, सिर्फ उसको पता था। इसलिए उस घबराहट से, उस डर से, मतलब उस घबराहट उसके मन में आ गया था एक मनुष्य होने के नाते, और इसी कारण से उसके शरीर से खून पसीना बनकर निकल रहा था। लेकिन उसके चेलों को कुछ भी नहीं पता, वो आराम से सो रहे थे। वो काफ़ी दुखी हुआ जब उनको देखा, 3 बार आया, देखा तीनों के बार वो लोग सो रहे हैं। प्रार्थना अगर लाइफ नहीं है तो हम भी उस चेले के समान सोते ही रहेंगे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनने की जरूरत है। यीशु मसीह ने जब भी मिरेकल किया, चमत्कार किया, वो पहाड़ पर गया, सुनसान जगह पर गया, अकेले स्थान पर गया और प्रार्थना में समय व्यतीत किया। वो इसलिए कि खुदा मैं अपने आप को कहीं बड़ा ना दिखाने लग जाऊं, मैं कहीं प्राउड से ना भर जाऊं, मैं कहीं लोगों के बीच में एक हीरो बनकर ना निकल जाऊं। इसलिए वो परमेश्वर के अंडर अपने आप को हमेशा सौंपता रहा। जब भी उसने चमत्कार किया, 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो जाकर प्रार्थना किया। लाजर को जिंदा किया, जाकर प्रार्थना किया। दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसके बाद जाकर प्रार्थना किया। लोगों को चंगाई दिया, उसके बाद जाकर प्रार्थना किया। वो लोगों का भीड़ खड़ा करके अपने आप को सुनना नहीं चाह रहा था कि हाँ बड़े प्रभु यीशु मसीह आप बड़े बड़े अद्भुत काम करते हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप बड़ा सामर्थ्य हो। नहीं, वो ज़्यादा समय लोगों की बातों को सुनने से ज़्यादा समय परमेश्वर की बातों को सुनने में पसंद करता था। आज ये आपके और हमारे लिए सीख है कि आप किसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। जिस तरह से शामुएल ने कहा, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। आप किसकी बातों को सुनते हैं?
जितना टाइम आप फ़ोन में बात करके अपने लोगों से बात करते हैं, घंटों भर बात करते हैं, क्या आप घंटों भर परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? हम फ़ोन में बात करते हैं अपने रिश्तेदारों से, दोस्त यारों से, सगे संबंधियों से, 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 50 मिनट तक बातें करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने बैठकर 1 घंटा हमें बात करने नहीं होता। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बड़ा काम हमारी लाइफ में हो? एली का बेटा भी था उस समय, याजक उनको बनना था, वो लोग भी याजक बन सकते थे, लेकिन गॉड डिस्क्वालिफाइड थे। परमेश्वर ने उनको अयोग्य समझा, क्योंकि वो इस योग्य नहीं थे, प्रार्थना का लाइफ नहीं था। दे वर नॉट ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड। वे लोग परमेश्वर के सच्चा आराधक नहीं थे, वे एक सच्चा खोजी नहीं थे, परमेश्वर के खोजी नहीं थे, वो परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग नहीं थे। लेकिन सामुएल परमेश्वर के भवन में बैठकर, एक छोटा सा बच्चा परमेश्वर के खोजी था, परमेश्वर का वर्शिपर था, इसीलिए परमेश्वर ने उससे बात किया। और सामुएल कहता है, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। आज परमेश्वर आपसे और मुझे कहना चाहता है, क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के खोजी बनना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के ट्रू वर्शिपर, एक सच्चा आराधक बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक ऐसे आराधक को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। हम सब परमेश्वर के एक अच्छे आराधक बनने की जरूरत है। प्रार्थना हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें हमें अलग नहीं कर सकते। दैट इज काइंड ऑफ ब्रेथ दैट वी टेक। अगर आप जो सांसें लेते हैं, सांस रुक गया तो हमारा बॉडी डेथ बॉडी हो जाएगा। प्रार्थना अगर हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का जो सांस है, जो ब्रेथ है, वो है प्रेयर। अगर प्रेयर रुक गया तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ डेड हो गया, आप स्पिरिचुअली डेड हैं, आप मरे हुए हैं। आज मैं जो ग्रुप में आपको ऐसे बैठा रहा हूँ, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा रहा हूँ। इस ग्रुप में बैठने का इसका प्रतिफल आप देखोगे जब हम कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। आप देखना, आप में से हर एक लोग को परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, आपके अंदर में बोलने की सामर्थ्य होगी, आप समझोगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं यहाँ से खड़ा होकर अकेला बोलता हूँ, आप सुनते हो, सुन तो रहे हो, आप देख भी रहे हो मेरी ओर, लेकिन दिमाग कहीं और है। लेकिन जब आप ग्रुप में बैठ के डिस्कस करोगे तो आपके वचन आप सुनोगे और समझोगे और परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल होगा। हालेलुया। तो आज मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप सब के सब, हम सब के सब परमेश्वर के खोजी बने। हमें क्या बनना है? परमेश्वर के खोजी बनना है। बोले, मैं परमेश्वर का खोजी हूँ। सभी लोग कहें, मैं परमेश्वर का खोजी हूँ, मैं परमेश्वर का वर्शिपर हूँ, मैं परमेश्वर का आराधक हूँ। हम सभी लोग परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर के आराधक हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हैं। तो हमेशा याद रखना, जो परमेश्वर की खोजी है वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, और परमेश्वर का एक सच्चा आराधक वही हो सकता है। या आराधक का मतलब ये नहीं कि आप सामने आकर गाना गाओगे तो आराधक हो, नहीं। आप अगर परमेश्वर के खोजी हो तो आप उसके आराधक हो सकता है आप दिल से गाना गा रहे हो, मन से गाना गा रहे हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। और आप हमेशा याद रखना कि प्रार्थना अगर आपके लाइफ में नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी आगे नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें और सबके सब परमेश्वर के खोजी बनने पाए। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे और थोड़ी देर हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अंजलि आगे आएंगे और कुछ आराधना करके थोड़ा सा हम आज की समाप्त करेंगे। अपने आप को जब आराधना होगा